दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे आप हर महीने म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो, वैसे ही आप क्रिप्टो के इथीरियम में भी एसआईपी कर सकते हो, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? अरे भाई, क्रिप्टो में एसआईपी, ये तो बहुत रिस्की लग रहा है। देखिए समझिए, क्रिप्टो एक रिस्की एसेट क्लास तो है, पर हर बड़ा रिवॉर्ड स्मार्ट रिस्क के साथ ही आता है। इसलिए आज की वीडियो में हम इथीरियम को कंप्लीटली डिकोड करेंगे। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इथीरियम एक्चुअली है क्या। सेकंड, हम समझेंगे कि इथीरियम एक्चुअली पैसा कमाता कैसे है, कैसे वो एक एंड्रॉइड प्ले स्टोर की तरह काम कर रहा है। थर्ड, ये पूरा इकोसिस्टम काम कैसे करता है। फोर्थ, इथीरियम में लाइव एसआईपी करके दिखाऊंगा आपके सामने इधर। और फिफ्थ, फ्यूचर में इथीरियम कितना बड़ा हो सकता है। और ये सारी चीजें बहुत ही इजी स्टाइल में समझाऊंगा, जैसे कोई 12 साल के बच्चे को समझा रहा हूं। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर रुकना, ताकि सरल तरीके से इथीरियम के बारे में समझा जा सके। आगे जाने से पहले भाई, अभी तक आप में से सिर्फ 25% लोगों ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि इथीरियम एक्चुअली है क्या। इथीरियम एक डिजिटल वर्ल्ड है जहां लोग अपने एप्स, गेम्स और कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं बिना किसी बैंक, कंपनी या जज के परमिशन के। इसको ऐसा सोचिए जैसे ये एक एंड्रॉइड प्ले स्टोर है, जिसमें हर कोई अपना ऐप बनाकर अपलोड कर सकता है। कोई वेदर का ऐप बना रहा है, कोई गेम बना रहा है, कोई फोटो एडिटर बना रहा है। और जब यूजर्स उन एप्स को यूज करते हैं तो डेवलपर्स डायरेक्टली पैसा कमाते हैं। इथीरियम भी वैसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि यहां सब ब्लॉकचेन पे होता है। एप्स को डैप्स बोला जाता है, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्स। और ये डैप्स जो हैं एक दूसरे से सेफली डील करते हैं यूजिंग समथिंग नोन एज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक डिजिटल प्रॉमिस जैसा होता है। अगर कंडीशन पूरी हुई तो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है, बिना किसी टीचर के, जज के या बॉस के। 2025 तक इथीरियम के नेटवर्क पे 16 लाख डेली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और 12.7 करोड़ वॉलेट्स एक्टिव। यानी दुनिया भर में लोग ये सिस्टम अब यूज कर रहे हैं। जैसे एंड्रॉइड बहुत मैसिवली यूज हो रहा है, वैसे ही ब्लॉकचेन की दुनिया में इथीरियम भी बहुत मैसिवली यूज हो रहा है। लोग इतने पागल क्यों हैं इथीरियम के पीछे? सिंपल, क्योंकि ये सिर्फ कॉइन नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। जहां बिटकॉइन सिर्फ एक कॉइन है और रिजर्व वैल्यू माना जाता है क्रिप्टो के वर्ल्ड में, वहां पे इथीरियम एक इकोसिस्टम की तरह काम करता है। इथीरियम इकोसिस्टम पे सबसे ज्यादा डैप्स हैं, 17,000 से भी ज्यादा। उसमें बैंकिंग, गेमिंग, आर्ट, एनएफटी, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सब कुछ कवर किया जाता है। सेकेंड चीज है, हर दिन लाखों लोग इन एप्स को यूज कर रहे हैं। 2025 के डेटा के हिसाब से इथीरियम पे हर दिन 16 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। तीसरा, नेटवर्क अपग्रेड्स। इथीरियम पे अपग्रेड्स चल रहे हैं, जिससे स्पीड बढ़ रही है और कॉस्ट कम हो रही है। पहले हर ट्रांजैक्शन में गैस फीस, जो कि ट्रांजैक्शन फीस होती है, वो $20 तक लगती थी। अब वो गिर के $3 से $4 के आसपास हो गई है। चौथी बड़ी चीज ये है कि ग्लोबल अडॉप्शन हो चुका है। बड़ी कंपनीज जैसे पेपैल, एडिडास, स्टारबक्स और इंडिया की अपनी लेयर टू चेन पॉलीगॉन, सबने इथीरियम नेटवर्क पे अपने एनएफटी या टोकन प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए। मतलब रियल वर्ल्ड में ब्रांड्स भी इस टेक्नोलॉजी पर अब भरोसा कर रहे हैं। तो अगर आपको अभी तक लगता था कि इथीरियम सिर्फ एक ट्रेडिंग कॉइन है, तो आप बहुत गलत सोच रहे थे। ये एक पूरा बिजनेस वर्ल्ड है, जो फ्यूचर में और भी बहुत बड़ा होने वाला है। अब आइए समझते हैं कि इथीरियम का बिजनेस मॉडल क्या है। इथीरियम एक थीम पार्क और प्ले स्टोर का मिक्स है। जब कोई डिसेंट्रलाइज्ड ऐप यूज होता है तो हर ट्रांजैक्शन पे एक टिकट फी लगती है। इसको बोलते हैं गैस फीस। ये फीस दिया जाता है इथीरियम के नेटिव कॉइन में, जिसका नाम है ETH, ETH। सोचो, हर बार जब कोई ऐप खुलता है या कोई गेम प्ले होता है, थोड़ा थोड़ा पैसा इकोसिस्टम में घूमने लग जाता है। 2024 में इथीरियम ने $1.8 बिलियन की गैस फीस कलेक्ट करी थी। नेटवर्क का डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 16 लाख तक पहुंच गया था और हर साल ये नंबर बढ़ते जा रहा है। यानी इथीरियम अपने आप में एक रेवेन्यू जनरेटिंग मशीन बन चुका है। जहां जितना यूजेज बढ़ता है, उतनी ही इनकम बढ़ती है। चलो थोड़ा और सिंपल बना देता हूं। सोचो इथीरियम को एक प्ले स्टोर की तरह, और हर ऐप डेवलपर यहां अपना गेम, फाइनेंस टूल या एनएफटी गैलरी बना सकता है। एंड्रॉइड में यूजर्स गूगल पे यूज करते हैं, इथीरियम में मेटामास्क जैसे वॉलेट यूज होते हैं। एंड्रॉइड में एप्स डाउनलोड करते हैं, इथीरियम में डैप्स कनेक्ट करते हैं। एंड्रॉइड की एप्स जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट्स और परचेजेस से पैसा बनाती हैं, इथीरियम में गैस फीस और टोकन से वैल्यू बनती है। फर्क सिर्फ ये है कि एंड्रॉइड में गूगल बीच में होता है, इथीरियम में बीच में कोई भी नहीं होता। सब कुछ ऑटोमेटिक और ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है। जिस तरीके से एंड्रॉइड ने दुनिया बदली थी, उसी तरीके से इथीरियम भी दुनिया बदल रहा है, वो भी फाइनेंस वर्ल्ड की। अब हम एसआईपी पे आ रहे हैं, जो मैं यहां शेयर करूंगा। तो गाइस, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने पिछले 10 साल के डेटा का एनालिसिस किया है कि जब
इथेरियम आया था उसके बाद से अगर एसआईपी चालू की होती तो आज उस एसआईपी की वैल्यू क्या होती। तो हमने ये माना है कि हर 3 तारीख को महीने की आपने इथेरियम में एसआईपी की होती और $15 की होती, तो आज तक आपने टोटल इन्वेस्ट कर दिया होता $1,830। इस $1,830 में आपको जो टोटल इथेरियम मिला होता वो मिला होता 111 यूनिट्स, यानी कि आज आपके पास 111.4 यूनिट्स होते इथेरियम के, और आज उस इथेरियम की वैल्यू होती, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती करीबन $4,43,000 US, यानी आपने $1,830 डाले होते और उसकी वैल्यू बन गई होती $4,43,000। अगर आप इसका मल्टीपल देखें तो यानी आपका जो पैसा है वो 242 टाइम्स बढ़ चुका है। और ऐसा नहीं है कि आपने पैसा एक बार डाला था, आपने पैसा धीरे धीरे डाला था। आपका जो रिटर्न्स है, आईआरआर है, वो बन चुका है 109.3% इन अ स्पैन ऑफ लास्ट 10 इयर्स, जो कि एक बहुत मैसिव रिटर्न है। ऑब्वियसली बिकॉज इथेरियम या फिर क्रिप्टो जो है उस टाइम बहुत ही नेसेंट स्टेज पे था और इसने बहुत ब्रेकनेक स्पीड से ग्रोथ दी है। क्या फ्यूचर में ये ग्रोथ आएगी? ऑब्वियसली नॉट। इतनी तेजी से ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है कि अब फ्यूचर में आए, क्योंकि अब ऑलरेडी इथेरियम जो है वो $4,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको ग्राफ देखने मिलेगा। यहाँ पे ये जो ऑरेंज लाइन है ये हमारा एवरेज प्राइस है, यानी कि इस प्राइस पॉइंट पे हमने बार बार खरीदा तो हमारी एवरेजिंग इस प्राइस पे रह गई। ठीक है, तो हमारा एवरेज प्राइस देखिए बड़ी स्लो धीरे 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 ग्रो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने तो डाला कितना था, $1,830 डाला था और $1,830 में हमें 111 कॉइन्स के आसपास मिल गए, यानी औसतन एक कॉइन हमें $16 का मिला है। और अगर आप इथेरियम में वॉलेटिलिटी देखें तो ये पहले तो फ्लैट रहा, फिर बहुत तेजी से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस फ्लैट रहा, फिर बहुत तेजी से ऊपर गया, फिर नीचे आया, बहुत ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर क्रैश हो गया और फिर आज वापस $4,000 के आसपास पहुंच चुका है। अब आप सोचिए कि इस पूरे बीच में आप अपना चुपचाप केकी काम करते रहे, चुपचाप अपने एसआईपी चालू रखी आपने और आप बड़ी इजीली फिर भी जो है इतने अच्छे रिटर्न्स बना गए। अब काफी लोग गलती क्या करते हैं, जैसे क्रैश होगा तो वो अपनी एसआईपी को बंद कर देंगे। अरे पर यहां पे जब आप बॉटम लाइन पे, जब आप छोटे नंबर पे पैसा डालना चालू करते हो तभी तो आप बड़े बेनिफिट्स उठाते हो। तो भाई अगर आपको कोई भी वॉलेटाइल, हाईली वॉलेटाइल एसेट में पैसा बनाना है तो रूल बड़ा सिंपल है, उसमें एसआईपी करते रहिए, आपको डेफिनेटली उसमें लॉन्ग टर्म में पैसा बन ही जाएगा। तो यहां हमने एग्जांपल के साथ देख लिया है कि किस तरीके से इथेरियम ने पिछले 10 साल में ब्रेकनेक स्पीड से ग्रोथ दी है और इतना क्रैश होने के बाद, बढ़ने के बाद, सब कुछ होने के बावजूद भी एक 10 इयर्स में अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। देखिए पहले एसआईपी करना होता था बहुत मुश्किल, पर अगर अब आप एसआईपी करना चाहते हैं तो बहुत इजी हो गया है, जो अब मैं आपको दिखाऊंगा। और आप एसआईपी कर सकते हैं CoinDCX के प्लेटफॉर्म से। CoinDCX एक रिलायबल एक्सचेंज है जो FIU रजिस्टर्ड है, यानी उनके पास लाइसेंस है इंडिया में ऑपरेट करने का। अभी पीछे न्यूज आई थी कि 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस को बंद कर दिया गया है भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, जिनके पास FIU का रजिस्ट्रेशन नहीं था, लाइसेंस नहीं था। बट CoinDCX के केस में वो उनके पास है और उनके ऐप पे एक फीचर है जहां पे आप सिर्फ ₹200 हफ्ते से अपनी एसआईपी चालू कर सकते हैं। आइए देखते हैं और उसको चालू करते हैं। ओके गाइस, तो अब आप यहां देख सकते हैं, मैं अपना फोन यूज कर रहा हूं। यहां पे आप इन्वेस्ट वाला सेक्शन देख सकते हैं, तो मैं यहां इन्वेस्ट पे क्लिक करता हूं और इन्वेस्ट पे जाके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे देखेंगे, आप देखेंगे कॉइन्स, अर्न या एसआईपी। तो मैं एसआईपी पे क्लिक करता हूं। जब मैं एसआईपी पे क्लिक करूंगा तो अब मैं अपनी एसआईपी यहां पे स्टार्ट कर सकता हूं। मुझे क्या करना है, मुझे अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है, तो मैं स्टार्ट एसआईपी करता हूं। इथेरियम में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मैं इथेरियम को क्लिक करता हूं। इथेरियम में मैं $200 पर वीक से स्टार्ट करना चाहता हूं। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर आप पिछले 3 साल से इथेरियम में $200 हफ्ता डाल रहे होते, यानी $800 महीना, यानी साल का $10,000, तो 3 साल में आपका निवेश होता $30,000, जिसकी वैल्यू आज हो जाती ₹58,755। तो ये आपको पता चल रहा है कि 3 साल में इन्वेस्टमेंट की पावर क्या थी। अब इसकी गारंटी है कि नहीं वो पता नहीं, पर अगर आप 10 साल इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक बड़ा फायदा हो सकता है। तो अब यहां पे मैं $200 पर वीक से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकता हूं। मैं इसको बढ़ा भी सकता हूं, 200 की जगह मैं इसको 500 भी कर सकता हूं, 700 भी कर सकता हूं, जो नंबर मेरा मन करे। पर आपको दिखाने के लिए मैं एक बार $200 की एसआईपी यहां से स्टार्ट करता हूं। तो मैंने $200 की एसआईपी स्टार्ट कर दी और ये मैंने कर दिया कि हर ट्यूसडे जो है, हफ्ते के हर ट्यूसडे हमारे बजरंगबली जी का दिन होता है, उस दिन पे हम इथेरियम में एसआईपी कर देंगे। तो भाई कुछ नहीं करना, मैंने को सिंपल स्वाइप टू पे करना है और यहां मेरी एसआईपी चालू हो गई है इथेरियम की और यहां पे स्ट्रीक बता रहा है, यानी अभी 1 हफ्ता हुआ है क्योंकि आज पहली एसआईपी चली गई है। अब इसी तरीके से हर हफ्ते एक एसआईपी जाती रहेगी $200 की। इतना सिंपल है इस प्लेटफॉर्म को यूज करना। तो गाइज अगर आप भी अपनी एसआईपी चालू करना चाहते हैं तो वेट मत कीजिए, फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको जाके क्लिक कर लीजिए और CoinDCX पे रजिस्टर कर लीजिए। उस लिंक से करेंगे तो पहले महीने में आपकी ब्रोकरेज पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। साथ साथ क्यूआर कोड भी फ्लैश कर रहा है, आप क्यूआर कोड के माध्यम से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्रिप्टो के बारे में और ज्यादा जानना
जानना है, नॉलेज लेनी है, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग क्या होती है, बेसिक समझना है, तो एक कम्युनिटी है जहां पे सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो सिखाते हैं। उस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप क्लिक कर सकते हैं और स्क्रीन पे आपके उसका क्यूआर कोड भी आ रहा है। क्यूआर कोड के थ्रू भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये एब्सोल्युटली अनपेड है और ये एक कम्युनिटी ड्रिवन टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं और आपको सिखाते हैं कि क्रिप्टो वर्ल्ड में आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, एकदम बेसिक से करते हैं। तो गाइस, जितने पैसे से आप रिस्क ले सकते हो ना, उतने पैसे से ही एसआईपी करना। ऐसा ना हो जाए कि आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे थे, अब सारी एसआईपी उठा के आप इथेरियम में करना चालू कर दो, क्योंकि उसने पास्ट में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हो तो उसमें से मुश्किल से 500 से 1000 रुपए की एसआईपी आप क्रिप्टो में करना, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे इथेरियम। अब हम समझते हैं कि इथेरियम के टॉप एप्स कौन से हैं, यानी कि इस इथेरियम के पार्क में सबसे ज्यादा पॉपुलर राइड्स कौन सी। सबसे पहला है यूनिस्वैप। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जहां लोग कॉइन स्वैप करते हैं बिना किसी बैंक के। यूनिस्वैप हर दिन $700 मिलियन प्लस के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स करता है। सेकंड पॉपुलर ऐप है आवे। यहां लोग क्रिप्टो बोरो और लेंड करते हैं। आवे पे $10 बिलियन से ज्यादा के एसेट्स इस टाइम पे लॉक्ड हैं। थर्ड पॉपुलर इथेरियम ऐप है ओपनसी। ये एनएफटी का मार्केट प्लेस है जहां लोग डिजिटल आर्ट बेचते हैं। 2025 में भी एनएफटीज के सबसे ज्यादा डील्स इसी प्लेटफॉर्म पे हुए हैं। चौथा सबसे पॉपुलर है मेकर डाओ। ये सिस्टम स्टेबल कॉइन DAI चलाता है जो डॉलर के इक्वल होता है। इसमें टोटल वैल्यू पता है कितनी लॉक्ड है? $7 बिलियन से भी ज्यादा। ये सब इथेरियम के इकोसिस्टम में चल रहा है, बिना किसी बैंक के, बिना किसी जज के, बिना किसी गवर्नमेंट के। ये एक प्योर सेल्फ रनिंग डिजिटल इकोनॉमी। अब समझते हैं कि इथेरियम का ग्रोथ और फ्यूचर क्या है, और यही नंबर्स एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को एक्साइट करने चाहिए। सबसे पहले इथेरियम मार्केट साइज 2024 में $43 बिलियन का था और 2025 आते आते ये $50 बिलियन का होने का एस्टिमेट है, यानी साल की 17% ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का इकोसिस्टम पूरा इथेरियम पे बिल्ट है, जिसका टोटल वैल्यू इस टाइम पे $200 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तीसरा, 24 मिलियन लोग हर दिन डैप्स यूज कर रहे हैं, यानी 2 करोड़ 40 लाख लोग। ये नंबर पिछले साल से 28% ज्यादा बढ़ा है। और सबसे बड़ा फैक्टर है डेवलपर्स। इथेरियम पे दुनिया भर के 4000 से ज्यादा एक्टिव डेवलपर्स रोज कुछ ना कुछ नया बिल्ड कर रहे हैं, यानी इंजन कंप्लीट फुल स्पीड पे चल रहा है। पर देखिए, ग्रोथ के साथ साथ रिस्क को भी समझना बहुत जरूरी है। अब ऑनेस्ट बात करते हैं, क्रिप्टो में रिस्क है, बिल्कुल है। सबसे पहला है प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा। इथेरियम कभी $4000 था, वहां से गिर के $1000 भी जा चुका है, जो हम अपने ग्राफ पे देख चुके हैं। सेकंड, गवर्नमेंट रेगुलेशंस कभी भी बदल सकती है। आपको टैक्स और कंप्लायंस समझना बहुत जरूरी है। दो, अभी ग्लोबली क्रिप्टो का अडॉप्शन बढ़ चुका है, पर फिर भी गवर्नमेंट्स का कुछ पता नहीं, अचानक से कोई भी टैक्स रूल डाल सकती है। थर्ड, हैक और स्कैम्स भी बहुत होते हैं, इसलिए वो एक्सचेंज चुनिए जो हैक और स्कैम से बच सके। जैसे CoinDCX पे जब हैक हुआ तो आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर का ₹1 का भी लॉस नहीं हुआ। क्या आपका किसी एक्सचेंज की वजह से लॉस हुआ है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और चौथा, इथेरियम के कंपेटिटर्स जैसे सोलाना, एवलांच और पोल्काडॉट सब रेस में आ रहे हैं, लेकिन इथेरियम का इकोसिस्टम अभी सबसे बड़ा है। तो गाइस, बात बड़ी सिंपल है। इथेरियम एक डिजिटल सिस्टम है जहां एप्स चलते हैं बिना किसी बॉस के। इस नेटवर्क पे डेली 16 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और 12 करोड़ 70 लाख वॉलेट्स हैं। 17,000 से ज्यादा डैप्स बिल्ड हो चुकी हैं, जैसे कि यूनिस्वैप, आवे, मेकरडाओ जैसे जायंट्स भी इस पे हैं। टोटल इकोसिस्टम $200 बिलियन का हो चुका है। तो आप अगर इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आप सिप करके अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, ताकि वॉलेटिलिटी से आपको हार्म ना हो, परेशानी ना हो। रिस्क तो है, लेकिन रिस्क समझ के खेलोगे तो रिवॉर्ड भी जरूर मिलेगा। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। पसंद आई तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको लगता है कि क्रिप्टो वर्ल्ड में सिर्फ बिटकॉइन ही है और कोई कॉइन ही नहीं है। भाई, इथेरियम भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसको देखा जा सकता है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो CoinDCX के माध्यम से कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और क्यूआर कोड आपके सामने है। और कम्युनिटी ज्वाइन करके आप अपने लिए क्रिप्टो की लर्निंग ले सकते हैं, जिसका टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और यहां पे क्यूआर कोड फ्लैश कर रहा है। और किस मुद्दे पे वीडियो चाहते हैं क्रिप्टो सेक्शन में, मुझे जरूर लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।